हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जी इसमें प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो का पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 2 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है। तो भाग 3 में शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था। तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट हमारा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बक्सर की लड़ाई किस पर लड़ी गई थी। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हरित क्रांति का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1948। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है वायुमंडल में कौन सी परत पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है विषम संख्या में न्यूट्रॉन वाले तत्व को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विषम संख्या में न्यूट्रॉन वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? उसे समस्थानिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न आ रहा है किस महाद्वीप को ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12 नंबर का अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है। तो 2:3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अमरकंटक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है। तो दुनिया की सबसे लंबी दीवार चीन की महान दीवार है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है चांद पर पैर रखने वाला पहला मनुष्य कौन था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? रूस है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में सबसे बड़ा झील कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ा झील बुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है महाभारत के लेखक कौन है। तो महाभारत के लेखक वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की परतों में से कौन सी परत सबसे नीचे होती है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी के चारों ओर की वायुमंडल की परतों में से कौन सी परत सबसे नीचे होती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक जीव का डीएनए किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो जीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो परमाणु के सबसे छोटे कण को क्वार्क कहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से सबसे हल्का गैस आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा पदार्थ ठोस तरल और गैस तीनों रूप में पाया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पानी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश का है? तो नाटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब किया गया था? 1896 में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 1896 में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था जीके जीएस में आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस में सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सीरीज आपको पसंद आ रहा, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।